योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए हैं, अपने साथ एक फाइल भी लाए हैं। इस फाइल में 2024 की पूरी डिटेल है। लोकसभा चुनाव क्यों हारे, कैसे हारे और किसकी वजह से हारे। योगी की इस फाइल पर सबसे ज्यादा नजर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की है। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में योगी तो मौजूद हैं ही, उनके दोनों डिप्टी भी शामिल हैं। लखनऊ में योगी की बैठक में दोनों नहीं जाते, लेकिन दिल्ली वाली बैठक में वो इस पर क्या तर्क देंगे। मोदी जब योगी की फाइल पढ़ेंगे तो किससे क्या सवाल पूछ सकते हैं, किस पर एक्शन हो सकता है, किसको क्या मिल सकता है, योगी के पेपर वर्क में किसका नाम हाईलाइट हो रहा है, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से मिले, दोनों में क्या बात हुई। योगी दिल्ली आए, रिपोर्ट कार्ड लाए, उसमें पीएम को क्या जानकारी दी। बीजेपी की सीटें कैसे घटी, वोट शेयर कैसे कम हुआ, योगी ने सब बता दिया। 4 जून के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बार प्रधानमंत्री से मिले। इस मुलाकात में योगी ने प्रधानमंत्री को यूपी की एक-एक सीटों की रिपोर्ट बताई। लोकसभा में बीजेपी क्यों पिछड़ी, किसने साथ दिया, किसने भितरघात किया, सारी जानकारी डिटेल में। कौन सा नैरेटिव चुनाव में खिलाफ गया, ये बताया और इन सब से आगे निकलकर 2027 कैसे जीतेंगे, इसका ब्लूप्रिंट भी पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी के पास पहले से ही यूपी के 2 रिपोर्ट कार्ड मौजूद हैं। पीएम मोदी को एक रिपोर्ट संगठन मंत्री बीएल संतोष ने दी है, दूसरी रिपोर्ट यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहुंचाई है। लेकिन योगी ने जो जानकारी दी वो पूरी डेप्थ के साथ दी। दिल्ली आने से पहले सीएम योगी ने यूपी में कई बैठकें की है, काफी होमवर्क किया है। दरअसल 4 जून के बाद से ही योगी नतीजों को लेकर लगातार मीटिंग कर रहे हैं। यूपी के एक-एक मंडल के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। योगी अब तक 100 से ज्यादा विधायकों से मुलाकात कर चुके हैं। सीएम ने सहयोगी दलों के मंत्रियों और विधायकों का फीडबैक भी लिया है। शुक्रवार को दिल्ली रवाना होने से पहले भी योगी लखनऊ मंडल के सांसदों और विधायकों से मिले। लखनऊ रीजन में रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं आए, इसकी जानकारी ली। यूपी के विधायकों से मिले सारे इनपुट की जानकारी योगी ने डिटेल में प्रधानमंत्री को दी है। योगी का रिपोर्ट कार्ड सबसे अलग इसलिए है क्योंकि योगी की रिपोर्ट में समस्या और समाधान दोनों का जिक्र है। योगी ने प्रधानमंत्री को यूपी में हार की वजह बताई है, तो विधायकों के साथ बैठक में उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत का रोडमैप भी बताया। योगी ने जो रिपोर्ट कार्ड तैयार की है उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में विपक्ष की तरफ से फैलाए आरक्षण और संविधान वाला नैरेटिव चल गया। वहीं सरकार की तरफ से चलाई जा रही पॉलिसी का सही तरीके से प्रचार नहीं हो सका। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया, लेकिन बीजेपी समय रहते उसका जवाब नहीं दे पाई। कई जगहों पर अधिकारियों की लापरवाही की बात भी सामने आई, जिसकी वजह से कई लाभार्थी सरकारी स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाए। इसके अलावा कुछ सांसदों के खिलाफ जनता में नाराजगी भी थी, जिन्हें टिकट देने से चुनाव में नुकसान हुआ। योगी की रिपोर्ट कार्ड में ये लोकसभा चुनाव में हार की बड़ी वजहें थी, लेकिन 2024 को पीछे छोड़कर 2027 का चुनाव कैसे जीते ये भी बताया है। योगी ने अपने विधायकों को अभी से 2027 की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। योगी ने कहा है कि हाल में बीते चुनाव का पैटर्न समझे और उस हिसाब से अपनी आगे की रणनीति तैयार करें। योगी के मुताबिक जनप्रतिनिधि अभी से अपने क्षेत्र में जाएं, केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दें और लाभार्थियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखें। इसके अलावा विपक्ष के फैलाए अफवाह की सच्चाई सोशल मीडिया के जरिए बताएं। योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों को युवाओं और महिलाओं को जोड़ने की भी सलाह दी है। साथ ही युवाओं को रोजगार और नौकरियों के बारे में जानकारी देने को कहा है। योगी ने अपने विधायकों को भी ये निर्देश दिया है
कि जो अधिकारी सरकारी योजनाओं को लागू नहीं करता उसकी तुरंत शिकायत करे, जिसके बाद सरकार ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेगी। योगी 4 जून के बाद से ही एक्शन मोड में है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को फिर से ट्रैक पर लाने का काम हो रहा है। योगी कैसे कार्यकर्ताओं से लेकर जनता की नाराजगी दूर कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। यूपी के कई जिलों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला और जहां आम आदमी से जुड़ा मसला आया, वहां बुलडोजर पर ब्रेक भी लगा। युवाओं को साधने के लिए पीएसी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का ऐलान हुआ। टीचरों के डिजिटल अटेंडेंस के आदेश की वापसी हुई। अधिकारियों के खिलाफ शिकायत पर तुरंत ट्रांसफर के आदेश को भी योगी के 2027 के फॉर्मूले से जोड़कर देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी सीधा संवाद बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के सभी मंडलों की बैठकें हो चुकी है, लेकिन समीक्षा बैठकों से योगी के दोनों डिप्टी लगातार दूर रहे। प्रयागराज मंडल की बैठक से केशव प्रसाद मौर्य दूर रहे। लखनऊ मंडल की बैठक से ब्रजेश पाठक ने दूरी बनाई। खुद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद मंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए। हकीकत ये है कि जैसे परिवार में थोड़ा बहुत आपस में बातचीत और संवाद होता है, खुला संवाद, वह लोकतंत्र का सिद्धांत है। अब उस खुले संवाद पे आप जो है अलग मायने निकालते हो, वो गलत है। ऐसी कोई बात नहीं, आप मसाला लगाओ, कुछ नहीं है। परिवार की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को 29 सीट और 7.9% वोट शेयर का नुकसान हुआ, लेकिन योगी 2024 से आगे निकलकर 2027 पर फोकस कर रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले बाई इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं। 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए टीम योगी में 30 मंत्रियों को जगह मिली है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बम्पर जीत मिली थी, लेकिन 2024 के रिजल्ट ने 2027 की राह मुश्किल बना दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर देखें तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को 224 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 174 सीटें हिला सकता है। वहीं आजाद समाज पार्टी भी 5 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। लोकसभा चुनाव में करीब हर सीट पर तगड़ी फाइट हुई है, लेकिन आजमगढ़, चित्रकूट और अयोध्या मंडल में बीजेपी का खाता नहीं खुला, यानी यहां की 11 सीटों का स्कोर 0-11 रहा। अगर इस रिजल्ट की तुलना 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव के हिसाब से करें तो इन 3 मंडलों में से आजमगढ़ मंडल में 21, चित्रकूट में 10 और अयोध्या मंडल में 25 विधानसभा सीटें हैं। 2022 के चुनाव में इन 56 सीटों में बीजेपी को 22 सीटें, एसबीएसपी को 2 और अपना दल को 1 सीट मिली थी। एसबीएसपी फिलहाल एनडीए में है, यानी 56 सीटों में से एनडीए के खाते में 25, जबकि समाजवादी पार्टी ने 30 और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी। यानी ये सीटें 2022 में भी बीजेपी की कमजोर कड़ी थी। 2024 में भी बीजेपी को सबसे ज्यादा डेंट यहीं से लगा। वहीं मुरादाबाद, प्रयागराज, वाराणसी और बस्ती मंडल में बीजेपी का खाता तो जरूर खुला, लेकिन प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इन 4 मंडलों में 19 सीटों पर बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली, जबकि 1 सीट आरएलडी के खाते में गई। बाकी की 14 सीटों में से 13 इंडिया अलायंस और 1 पर चंद्रशेखर की पार्टी को कामयाबी हासिल हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की 26 सीटों में बीजेपी को 10 और समाजवादी पार्टी को 16 सीटें मिली थी। प्रयागराज की 28 सीटों में बीजेपी और सपा को 11-11, अपना दल को 3, कांग्रेस को 1 और राजा भैया की पार्टी को 2 सीटें हासिल हुई। वाराणसी मंडल में विधानसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 12, समाजवादी पार्टी 10, एसबीएसपी 3, अपना दल 2 और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली। वहीं बस्ती मंडल में विधानसभा की 13 सीटें हैं, इसमें बीजेपी और सपा 5-5, अपना दल, निषाद पार्टी और एसबीएसपी को 1-1 सीट पर कामयाबी हासिल हुई। यूपी में 18 मंडल है, लेकिन 7 मंडल का सैंपल जनता का मिजाज बताने को काफी है। 2022 और 2024 के रिजल्ट की तुलना करें तो ये क्लियर होता है कि समाजवादी पार्टी जहां मजबूत थी, वहां उसकी ताकत और बढ़ी।
बीजेपी अपने प्रभाव वाले इलाकों में भी संघर्ष कर रही है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद से ही यूपी बीजेपी में घमासान मचा है। केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन जिस तरह इन्होंने योगी की बैठकों से दूरी बनाई है, उससे अब ऑल इज वेल नहीं लगता। जब कैबिनेट की बैठक होती है तो दोनों डिप्टी सीएम गायब रहते हैं। आजकल मुख्यमंत्री जी वो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं मंडल वाइज, वहाँ भी डिप्टी सीएम गायब हैं। तो ये सवाल तो उठेगा ही, और ये सवाल समाजवादी पार्टी ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता भी पूछ रही कि आखिर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है। केवल संगठन ही में नहीं, सरकार में क्या चल रहा है कि 2 डिप्टी सीएम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते। तो सब कुछ ठीक नहीं है। इसको बताने के लिए यही काफ़ी है कि कैबिनेट बैठक में जो है दोनों डिप्टी सीएम सामने नहीं होते। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। योगी भी दिल्ली में है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली में है। तो सवाल है कि क्या दिल्ली में यूपी का सियासी ड्रामा खत्म होगा